लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी थी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज किनको कहा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किनको कहते हैं। देखिए, जिस जगह पर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जिन अर्बन सेंटर्स में, जिन प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज करके, ह्यूमन लेबर का यूज करके ये सारा काम लार्ज स्केल पर किया जाता है, उन प्रोडक्शन सेंटर्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। हमारी बुक में क्या लिख रखा है? These are geographically located manufacturing units that transform raw materials into finished goods of higher value for sale in local or distant markets। कहता है ये जोग्राफिकली लोकेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं जिनमें चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड गुड्स को वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। आपने अगर कोई फैक्ट्री देखी होगी या फिर अपने आसपास कोई भी ऐसा एक एरिया देखा होगा, एक लोकेशन देखी होगी जहां पर कोई ना कोई चीज बनाई जाती है, चाहे वो स्टेशनरी की नोटबुक्स बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो बुक्स को प्रिंट करने की प्रिंटिंग मशीन हो, या फिर कोई सीमेंट इंडस्ट्री आपने देखी हो, तो इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। बड़े शहरों में जिस पार्टिकुलर एरिया में सिर्फ फैक्ट्रीज लगी होती हैं उसको इंडस्ट्रियल स्टेट्स या फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरियाज भी कहा जाता है। वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स लगी होती हैं जहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाती है, अलग अलग चीजों को वहां पर बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इन बड़े सेंटर्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है, तो इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज के फीचर्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारी बुक पे लिखा है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। देखिए, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है एक लंबा प्रोसेस है, किसी एक चीज को बनाने में बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। बट इन बड़े उद्योगों में क्या होता है कि कोई एक आदमी जो है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर काम करता है। समझ गए? जैसे किसी चीज को बनाने में 20 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे गाड़ियां बनती हैं, एक गाड़ी को बनाने में हम सपोज करते हैं कि 200 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। एक इंसान की स्पेशलाइजेशन होगी कि सिर्फ गाड़ी के टायर फिट करना, एक की स्पेशलाइजेशन होगी उसकी कलरिंग को देखना, फिर नेक्स्ट जो होगा वो उसके नट बोल्ट्स को चेक करने में स्पेशलाइज्ड होगा, फिर एक उसकी वायरिंग को चेक करने का मास्टर होगा। तो कहने का मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं इनमें स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल आपको देखने को मिलती है। जो लेबर होती है वो हाईली स्किल्ड होती है, एक काम में आपको मास्टर लोग मिलते हैं यहां पर। नंबर 2 है मैकेनाइजेशन, कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की जाती है। वो पुराने जमाने की बात थी जब लोग अपने हाथों का यूज किया करते थे, हाथों से सारे काम किया करते थे। उस टाइम पर खेती भी हाथों से होती थी, उस टाइम पर फैक्ट्रीज में काम भी हाथों से होता था। आज जो मॉडर्न हैवी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सारा काम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स किया जाता है, तो ये इनका सेकंड फीचर है मैकेनाइजेशन। नंबर 3 है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। देखिए, इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर लगातार ये कोशिश की जाती है कि काम को इंप्रूव किया जा सके, उसमें जो कॉस्ट लग रही है उसको निरंतर कम किया जाए, जो लेबर है उसको और सस्ता किया जाए, हर बार जो प्रोडक्शन में वेस्टेज होती है उस वेस्टेज को कम किया जाए, नई नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व किया जाए सो दैट की प्रोडक्शन जो है वो और सस्ती हो सके, कंपटीशन को बीट किया जा सके। तो इन बड़ी उद्योगों में, इन बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, बड़ी इंडस्ट्रीज में लगातार इंप्रूवमेंट की कोशिश की जाती है, जिसे इनोवेशन कहा जाता है। इनोवेशन का मतलब होता है नए नए आइडियाज को, नई नई टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को, खर्चे को कम किया जा सके और प्रॉफिट ज्यादा कमाया जा सके और लोगों को और ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इस पॉइंट में क्या लिखा है? मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, extreme specialization, division of labor, vast capital, large organizations and executive bureaucracy। देखिए, इन बड़े उद्योगों में क्या होता है,
काम की अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं। सपोज करो किसी उद्योग में 2000 लोग काम करते हैं, उस 2000 की लेबर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जो फर्स्ट लेयर होगी वो होगी द लेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जो मैनेजर लोग हैं जो उस पूरी इंडस्ट्री के काम को मैनेज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। फिर सेकंड यूनिट में जूनियर लोग आएंगे, सेकंड लेयर में, जो टॉप के काम को देखते हैं, जो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, जो अपने फील्ड के सभी लोगों को चेक करते हैं। फिर थर्ड लेयर में आते हैं सीनियर लोग, जो अपने अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। समझ गए बात को? उस तरह से नीचे 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 फिर सबसे लास्ट में आते हैं लेबरर लोग, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बड़ी डिसिप्लिन के साथ पूरी टीम को, पूरी लेबर को, पूरी मैन फोर्स को क्या किया जाता है, अलग अलग लेयर्स में सीनियरिटी वाइज उनको डिवाइड करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस सुबह आए और सभी लोग अंदर चले गए, सीनियर जूनियर मास्टर उसका फॉलोअर कोई कुछ नहीं है, बस एक पूरा मतलब मिसमैनेजमेंट होकर के चलती है। ऐसा नहीं आपको मिलेगा। मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर पूरी टीम, पूरी मैन फोर्स आपको एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर के अंदर नजर आएगी, जो अपने अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, वो अपनी अपनी टीम को सुपरवाइज करते हैं। तो ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट पे लिखा है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, इनकी लोकेशन आपको अलग अलग जगह पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पर सीमेंट की इंडस्ट्रीज मिलेंगी, हर जगह पर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेगी, हर जगह पर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलेगी। ऐसा नहीं है। इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग जगह पर होती है। किसी पार्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री ही स्टैब्लिश होती है। आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि क्यों ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं ये हर जगह पर नहीं मिलती हैं, किसी किसी पार्टिकुलर जगह पर ही क्यों इनको लगाया जाता है। इन सारे फैक्टर्स को आने वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैंने आपको इसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज के। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। आपको मास्टर लोग मिलते हैं काम करने वाले, जो अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड मास्टर्स होते हैं। दूसरा है इसका मैकेनाइजेशन, कि सारा काम विद द हेल्प ऑफ मशीन्स किया जाता है, हैंड लेबर का यूज कम किया जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, लगातार इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है, सो दैट प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और चीजें और ज्यादा सस्ती बनाई जा सके। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, पूरी जो वर्क फोर्स होती है, पूरी जो मैन फोर्स है, उनको एक डिसिप्लिन्ड हायरार्की के अंदर एक पूरा ब्यूरोक्रेसी में उनको सेट करके रखा जाता है, सो दैट काम को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। और लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो बड़े उद्योग हैं, ये जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलती हैं, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम मिलती हैं। अब इनके लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल में बात की जाएगी।